हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स को हम पढ़ेंगे। इसमें हम कवर करेंगे, वेव्स की डेफिनेशन देखेंगे और इसमें वेव्स की नेचर क्या है इसको भी हम देखेंगे। और उसके साथ हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे वेव्स के एग्जांपल्स में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स भी हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़। चलिए हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स या फिर जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ को आज के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम पानी में भी कोई पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पर एक किस्म के गोल गोल बन जाते हैं वेव्स। इनको हम कहते हैं वेव्स। तो यही वेव्स हैं जो कि हमें किसी रस्सी में भी देखने को मिलेंगे जब हम उस रस्सी को अप एंड डाउन बनाएंगे। तो ऐसे ही बनती हैं वेव्स। यहाँ पर वेव्स के जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि जब भी हम कोई आवाज़ सुन रहे होते हैं तो वो आवाज़ भी हमारे पास वेव्स की शक्ल में ही हमारे पास पहुँचती है। यहाँ पर साउंड वेव्स का भी एग्जांपल है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो लाइट वेव्स भी हैं जो कि हम सन से सूरज से हमारे पास ऐसे वेव्स की शक्ल में ही हमारे पास पहुँचती हैं। तो जनरली वेव्स एंड नेचर ऑफ वाटर, यहाँ पर वेव्स हैं क्या और नेचर ऑफ वेव्स यहाँ पर हम अभी पढ़ते हैं। यहाँ पर जनरली वेव्स हैं क्या? अ मेथड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। यहाँ पर ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक किस्म का मेथड है। यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, और इसमें क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ मैटर की बगैर यहाँ पर कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वेव जनरली उसी चीज़ को कहते हैं कि कोई भी अगर एनर्जी है, किसी भी मीडियम में से एनर्जी पास हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, और उसमें क्या हो रहा है? उसमें मैटर की ट्रांसफ़र नहीं हो रही है लेकिन एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो ये किस्म का मेथड है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह तक विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर की ट्रांसफ़र के बगैर। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैटर ना हो? देखें, जब हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो पानी ऐसे वेव्स नहीं बनाता, पानी वैसे वेव्स बना नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर वेव्स बन रही होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ वो यहाँ पर वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं। वो वेव्स क्या हैं? एक किस्म का एनर्जी है, एक किस्म का डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर। यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ वेव्स देखेंगे। डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम काज फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। यहाँ पर क्या होता है? किसी भी ये देखो, सपोज ये एक किस्म का मीडियम है, एक किस्म का कोई भी मीडियम है जहाँ पर हमने यहाँ पर ये स्मूथली एक मीडियम है। यहाँ पर अगर हम कोई मिसाल के तौर पे पानी है, यहाँ पर हम पत्थर फेंकेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? वेव्स जनरेट होंगी इस तरह की। तो ये वेव्स क्या है? ये पानी तो वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर जो पत्थर से जो स्पीड से काइनेटिक एनर्जी आ रही थी वो जाके पानी में टकराई और वो कन्वर्ट हो गई पानी की काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। तो वो एनर्जी पानी में से ऐसे वेव्स की शक्ल में जा रही होती है। तो इसी को कहते हैं, ये एक किस्म की मीडियम में ये क्या हो गया? डिस्टर्बेंस हो गया। तो वेव डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती हैं किसी भी मीडियम में। लाइक गैसेस में भी ये डिस्टर्बेंस की शक्ल में हमें मिल सकती हैं। तो वेव्स क्या हैं? डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइक वेव्स। यहाँ पर वेव्स की फॉर्मेशन मीडियम के डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती है। वी कैन प्रोड्यूस वेव्स बाय अ रोप। यहाँ पर हम एक रस्सी से भी क्या एक बना सकते हैं? वेव्स बना सकते हैं। हम उस रस्सी को एक दीवार से बांध कर उसमें से अगर यहाँ पर एक एंड को हम पकड़ेंगे और उसको हम ऊपर नीचे हिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? एक किस्म की उस रस्सी की वेव्स बन जाएगी। तो ये क्या किया हमने? एक स्मूथली जो रस्सी बंधी हुई थी उसमें हमने हलचल पैदा कर दी, और वो रस्सी नहीं जा रही है लेकिन उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम इसको कहेंगे ये वेव है। तो आगे हम देखेंगे फर्दर। यहाँ पर एक स्लिंग की स्प्रिंग है जो कि हमें वेव्स को समझने में ज़्यादा मदद करता है।
ये एक किस्म का ऐसा स्प्रिंग है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इसको हम जैसे ही थोड़ा सा हिलाएंगे तो इसमें वेव्स बन जाती हैं। यहाँ पर आप इस स्प्रिंग को देख सकते हैं। ये साइंटिस्ट ने ये एक किस्म का ऐसा स्प्रिंग बनाया है जो कि प्री कंप्रेस्ड और हेलिकल शेप का है, कॉलाइड हुआ होता है और इसमें हमें वेव को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। इसका एक जो एंड है वो हम दीवार से अटैच कर लेंगे। ये सपोज़ ये एक स्प्रिंग है, इसका हमने एक एंड दीवार से अटैच कर लिया। उसके बाद हम इसको जैसे ही थोड़ा सा हिलाएंगे तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो वेव को बेटर स्टडी करने के लिए ये हम स्प्रिंग हमारे लिए है। यहाँ पर वेव्स के दो टाइप होते हैं जो कि हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये स्लिंग की स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी है वो हमें देख लेनी चाहिए, कैसे ये स्प्रिंग काम करता है। तो इस स्प्रिंग से हम दो तरह की वेव्स बना सकते हैं। एक जो है वो इस तरह की होती हैं जिसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और एक जो है वो सिर्फ ऐसे होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनी हुई है। तो इसको हम कहते हैं कंपैरिजन वेव्स। यहाँ पर ये दोनों तरीके हैं जो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, वेव्स को पहचान सकते हैं। यहाँ पर जो ये स्लिंग की स्प्रिंग है इससे हम दोनों तरह की वेव्स को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर वेव इन रिपल टैंक। यहाँ पर एक रिपल टैंक भी एक किस्म का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, वाटर की जो वेव्स बनती हैं उसको हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। रिपल टैंक क्या है, ये एक किस्म का शैलो ग्लास टैंक होता है जो कि हमें वाटर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मेजर करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये भी एक किस्म का लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हमारी अगली वीडियो में हम इसी सबक का, इसी लेसन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।